Hello everyone, I am Dr. Bindu, working at Neelkant Hospital DLF Phase 3, गुड़गांव। आज हम बात करेंगे कि प्रेगनेंसी में जो कि एक स्मूथ चीज़ जानी चाहिए कभी कभी कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है एंड द बेस्ट वेज टू रिड्यूस देम। बीइंग अ मॉम इज़ द बेस्ट गिफ्ट वी कैन एवर हैव, और हम चाहते हैं हर वुमेन की लाइफ में ये 9 महीने उसके बेस्ट मोमेंट्स होने चाहिए। Most women, they do not experience any problem, but sometimes some women may have some complications which can hamper their as well as their baby's life and health. Main complications जिसके बारे में मैं बात करना चाहूँगी, हाई ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़, इन्फेक्शंस हो सकती हैं कभी कभी, थायराइड की प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, किडनी प्रॉब्लम्स, हार्ट प्रॉब्लम्स, दो दे आर नॉट वेरी कॉमन बट समटाइम्स अगर किसी वुमेन में ऑलरेडी दे हैव दिस प्रॉब्लम्स, प्रेगनेंसी होने पर ये कभी कभी एग्रीवेट होके खतरा कर सकती हैं। हमारे देश में अनीमिया इज़ वेरी कॉमन, विच मीन्स जो उनकी खून की मात्रा है वो काफ़ी कम है, और स्पेशली रूरल एरियाज़ में ये बहुत देखा जाता है। कंडीशंस लाइक ऑलरेडी फाइब्रॉइड्स हैं अगर यूट्रस में, सो दे कैन ऑल्सो हैव सम प्रॉब्लम व्हेन शी बिकम्स प्रेग्नेंट। मदर और फादर का कभी कभी ब्लड ग्रुप नहीं मिलता, मदर इज़ Rh negative and the husband is Rh positive. This is called as rhesus incompatibility. This can also have a problem in pregnancy. Some factors जो इन complications को aggravate कर सकते हैं, means the risk factors are: number 1, if you are getting pregnant at an older age, means 35 साल या इससे ऊपर की एज में अगर आप पहली बार माँ बन रहे हैं तो भी हो सकती है प्रॉब्लम्स, या फिर बिकमिंग प्रेग्नेंट एट अ यंगर एज, इवन लेस देन 20। दो आजकल ये चीज़ ज़्यादा देखने में तो नहीं आती है, बट स्टिल देर आर रूरल एरियाज़ जहाँ अभी भी गेटिंग मैरिड एट अ अर्ली एज इज स्टिल प्रेवलेंट। स्मोकिंग एंड अल्कोहल हमारे इंडिया में इतना कॉमन नहीं है, बट इफ़ द फीमेन इज स्मोकिंग और टेकिंग लॉट ऑफ अल्कोहल, दिस इज ऑल्सो रिस्क फैक्टर। कैरिंग ट्विन बेबीज मीन्स जुड़वा बच्चे, या हैविंग अ हिस्ट्री ऑफ मिस कैरेज विच मीन्स एबॉर्टिंग, जो हम आम तौर पे सुनते हैं मेरा बेबी एबॉर्ट हो गया, या प्री टर्म लेबर जो थोड़ा आगे जाके 5-6 मंथ्स में 7 मंथ्स में अगर आपको लेबर होता है, तो दिस ऑल्सो कैरीज एन इंक्रीज रिस्क ऑफ कॉम्प्लिकेशंस इन द सेकेंड प्रेगनेंसी। अब बात करते हैं ये जो कॉमन कंडीशंस हैं उसमें कैसे होता है और क्या प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। जैसे मैंने बात किया हाई ब्लड प्रेशर, ब्लड प्रेशर के बढ़ने से क्या प्रॉब्लम आ सकता है? द विमेन इज हैविंग एन इंक्रीज रिस्क ऑफ प्री टर्म लेबर, या कभी कभी स्मॉल फॉर डेट, मीन जो बच्चा पैदा होता है वो बहुत कम वेट का होता है। द बेस्ट पार्ट ऑफ दिस प्रॉब्लम इज़ इफ़ डिटेक्टेड इन टाइम, और जल्दी डिटेक्ट होने पर हम इसकी कॉम्प्लिकेशंस को अवॉइड कर सकते हैं। देयर इज़ अ कंडीशन कॉल्ड एज प्री एक्लेम्सिया। दिस कॉजेज द इंक्रीज ब्लड प्रेशर, और जब ब्लड प्रेशर बढ़ता है तो भी इसके ज़्यादा चांसेस होते हैं, और इसमें लिवर एंड किडनी कैन गेट डैमेज्ड, और अगर अनट्रीटेड रहता है तो दौरे पड़ते हैं। One can land up with proper convulsions if untreated, and the best part is if treated early and diagnosed early, ये सब जितने भी complications हैं ये सब prevent कर सकते हैं हम, और इसका कोई इलाज नहीं, just to deliver the baby. So it is very important to diagnose this in time. प्रेगनेंसी के दौरान अगर हमारा ब्लड शुगर लेवल बढ़ जाता है तो इसको बोलते हैं जेस्टेशनल डायबिटीज़, और जिन प्रेग्नेंट वेमेन को डायबिटीज़ होता है दे आर मोर प्रोन टू गेट डायबिटीज़ लेटर इन लाइफ ऑल्सो। मतलब बच्चा होने के बावजूद भी ऐसी महिलाओं को बहुत ध्यान रखना पड़ता है कि उनकी शुगर ना बढ़े। हम जो सलाह देते हैं उनको एक प्रॉपर डाइट प्लान देते हैं जिससे कि हमारा शुगर लेवल नहीं बढ़े, और अगर स्टिल इट गोज़ अनकंट्रोल्ड तो समटाइम्स वी हैव टू पुट द वेमेन ऑन इंसुलिन। आजकल ओरल एंटी डायबिटिक ड्रग्स भी आती हैं और जो बहुत इफेक्टिव होती हैं। प्री टर्म लेबर मैंने जैसे डिस्कस किया, जब 37 वीक से पहले बेबी डिलीवर हो जाता है तो उसको बोलते हैं हम प्री टर्म लेबर। नाउ प्रॉब्लम क्या होता है ऐसे केसेस में? जो बच्चे का लंग्स, द लिवर, द ब्रेन, द हार्ट, ये सब पूरे तरह से डेवलप नहीं होता, उसकी सर्वाइवल कैपेसिटी इज़ नॉट द सेम जो कि एक टर्म बच्चे की होती है, तो वी डोंट वांट द बेबी टू डिलीवर बिफोर 37 वीक्स। मिसकैरेज इज़ द लॉस ऑफ प्रेगनेंसी बिफोर 20 वीक्स। Statistics tells us that around 20% of the pregnancies they end up in miscarriage. मैंने जैसे पहले डिस्कस किया एनीमिया, दिस इज व्हेन यू हैव
लेस देन नॉर्मल RBCs, विच मीन्स रेड ब्लड सेल्स आपकी जो बॉडी में कम होते हैं, तब आप एनीमिक कहलाते हैं। प्रॉब्लम क्या होती है? विमेन फील्स वेरी वीक एंड टायर्ड, जो स्किन है वो बहुत येलोइश लगती है और आप कहीं भी जाएंगे तो आपको ये अक्सर लोग कहते हैं कि आप बहुत पीली पीली लग रही हैं। दिस इज़ एब्सोल्युटली नॉट गुड फॉर योर बेबीज़ हेल्थ। आपके बेबी को ऑक्सीजन कम जाएगा और उसको भी डेवलपमेंट में प्रॉब्लम होगा इफ़ यू आर एनीमिक। और ये बच्चे पैदा होने के बाद में दे आर वेरी प्रोन टू गेट डायरियाज, दे आर वेरी प्रोन फॉर न्यूमोनियाज एंड मेनी अदर प्रॉब्लम्स इन लेटर लाइफ। सो वी डोंट वांट, हम चाहते हैं मदर अपने खान पान का इतना ध्यान रखे कि वो एनीमिक ना हो। Infections. Now what are the common infections? Urinary tract infections means infection in the urine. और अगर ये asymptomatic हो, जिसका मतलब अभी diagnose नहीं होता है, and the women can land up in miscarriage. A group of infections called as TORCH. Every woman is tested for this infection. जब हम investigation करते हैं, TORCH is a routine part of the investigations. और इसमें भी प्रॉब्लम्स आती हैं, जो वो मिसकैरेज भी हो सकता है और कभी कभी एनामिलस बेबीज हो जाते हैं। इफ़ द वेमेन गेट्स रूबेला, तो जो हमारा बच्चा होता है वो कभी कभी ब्लाइंड और डेफ हो सकता है। ऑब्वियसली वी डोंट वांट सच अ चाइल्ड। कुछ वायरसेस लाइक हेपेटाइटिस बी वायरस एंड इन्फ्लुएंजा वायरस कैन ऑल्सो हैव प्रॉब्लम्स। और अच्छा बात क्या है, इनके सबके वैक्सीनेशंस आते हैं एंड द वुमेन कैन गेट वैक्सीनेटेड फॉर इन्फ्लुएंजा वायरस। हेपेटाइटिस बी इज नॉट गिवन ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी, बट उसके पहले में वी कैन प्रिवेंट दीज इन्फेक्शंस बाय टेकिंग वैक्सीन्स। Another problem which can happen because of all these mothers problems are low birth weight babies. मैंने पहले भी जिक्र किया है, हम क्यों नहीं चाहते बच्चा टाइम से पहले और लो बर्थ वेट हो, बिकॉज ऐसे बच्चों में लर्निंग डिसेबिलिटीज़ होती हैं, उनकी जो स्कूल में परफॉर्मेंस होती है वो अच्छी नहीं होती। दे आर मोर प्रोन फॉर हार्ट इन्फेक्शंस एंड लंग इन्फेक्शंस। और इन बच्चों में पैदा होने के बाद में समटाइम्स द हॉस्पिटलाइजेशन का जो पीरियड होता है वो बढ़ जाता है। नॉर्मली आफ्टर द टर्म बेबी इज बॉर्न दे आर नॉट इन द नर्सरीज, बट सच बेबीज दे मे नीड थोड़ा दिन ज़्यादा स्टे इन द नर्सरी और इवन स्टे इन द हॉस्पिटल। कुछ वार्निंग साइंस हैं जो कि हर महिला अगर केयरफुल रहती है तो उसको ये समझ आ सकता है कि माई प्रेगनेंसी इज़ नॉट गोइंग स्मूथ। जैसे ब्लीडिंग होना विजाइना में, कभी भी अगर आपको प्रेगनेंसी में ब्लीडिंग होती है, दिस इज़ नॉट ओके। फेस या हैंड्स पे या ओवरऑल बॉडी पे स्वेलिंग होना इज़ ऑल्सो नॉट नॉर्मल। हेडेक्स, कभी कभी पेन होता है अपर पार्ट ऑफ एब्डोमेन, ऐसा भी है तो तुरंत अपने डॉक्टर से मिलिए। परसिस्टेंट वॉमिटिंग्स नॉर्मली 2.5 months के बाद में कम होती है और कभी कभी बिल्कुल नहीं रहती, बट इफ़ यू आर हैविंग परसिस्टेंट वॉमिटिंग्स दिस इज़ ऑल्सो नॉट नॉर्मल। हेडेक्स एंड ब्लर्ड विजन, डिजीनेस और धुंधला दिखना is a very warning sign for pre-eclampsia. So whenever you feel all these signs and symptoms, तो आप अपने डॉक्टर को टाइमली कंसल्ट कीजिए। So now more important is how to prevent these complications. जैसे बताया मैंने, वार्निंग साइंस पे ध्यान रखिए और अगर आपको लगता है तो हम इसको कैसे रोक सकते हैं। फर्स्टली, इफ़ यू आर वेरी यंग, लेस देन 20, आप खुद ही अभी इतने डेवलप नहीं हुए तो यू शुड नॉट प्लान अ बेबी। और इफ़ यू आर मोर देन 35 years तो यू शुड प्लान द बेबी, यू शुड नॉट डिले। आजकल हम करियर को देखते हैं, आजकल हम पहले और चीज़ों को देखते हैं कि अभी हमें प्रेगनेंसी नहीं करनी, बट एडवाइस इज दैट इफ़ यू आर मोर देन 35 यू शुड नॉट डिले द प्रेगनेंसी, बिकॉज रिस्क ऑफ some conditions like Down's baby, birth defects are more common if you plan the baby at a later stage of life. Start your pregnancy at a healthy weight. Being underweight and being overweight both are bad. ये जो complications है pre-eclampsia and diabetes, they are more common if you are overweight, and being underweight is not good for the baby's nutrition. So start your pregnancy at a healthy weight. During pregnancy also वॉच अ वेइंग स्केल। ये जो बात कही जाती है यू शुड ईट फॉर 2 सिंस यू आर प्रेग्नेंट, इट्स अ मिथ। यू शुड नॉट पुट ऑन मोर वेट, यू शुड ऑलवेज कंसल्ट योर डॉक्टर। सो आप जब एंटीनेटल विजिट में आते हैं हम हमेशा आपका वेट चेक करते हैं दैट यू आर नॉट पुटिंग मोर वेट। सो अगेन यू शुड नॉट पुट ऑन मोर वेट, यू शुड प्लान योर वेट ऑल्सो, इंक्रीज इन द वेट ऑल्सो शुड बी ऑप्टिमल।
प्रेगनेंसी से पहले के एग्जामिनेशंस, अगर आपको कोई ऑलरेडी डिजीज़ है, जैसे मैंने पहले भी बताया फाइब्रॉइड्स हैं, या और यू हैव अ हार्ट प्रॉब्लम और यू ऑलरेडी हैव एन एग्जिस्टिंग डिजीज़, योर डॉक्टर विल एडजस्ट द डोजेस बिफोर you get pregnant. So this is called as prenatal examination, also will help you in preventing these complications. Regular antenatal examinations is very important. If you already have a history of miscarriage या already आपने एक टाइम के पहले you have given a birth to a baby, then regular antenatal examinations are very important. Reason, क्योंकि आपके शुरू के एग्जामिनेशन में ही हम इस चीज़ को भांप सकते हैं, आपका सर्विक्स which is called as internal os or the cervical length is shortening and your os is getting opened, तो हम पहले से ही उसको स्टिच कर सकते हैं, called as cervical encerclage. So advice is your regular antenatal attendance is very important. इन सब चीज़ों का aim is just to basically detect everything in time before it gets complicated and before we can do anything. क्योंकि अगर कोई भी कंडीशन होती है तो उसका जो ट्रीटमेंट होता है वो यही होता है कि आप बच्चे को जल्दी डिलीवर कर दें ताकि मदर को कोई खतरा ना हो, और बच्चे को पहले डिलीवर करने से ही कॉम्प्लिकेशंस आती हैं. सो वी कैन ऑलवेज डिटेक्ट देम इन टाइम और हम डिलीवरी आपकी प्रोलॉन्ग कर सकते हैं उस टाइम तक जब तक कि बच्चा अगर बॉर्न भी हो जाए. विद गुड नर्सरी केयर वी कैन हैव अ बेबीज ग्रोथ ऑप्टिमल लेटर इन लाइफ ऑल्सो. डाइट ड्यूरिंग प्रेगनेंसी. एक प्रेग्नेंट विमेन को 300 कैलोरीज एक्स्ट्रा चाहिए, और एक विटामिन होता है फॉलिक एसिड. ये हमारे ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के लिए बहुत ज़रूरी है और हमारी डाइट इसमें डेफिशिएंट होती है. सो वेन एवर यू आर प्लानिंग अ बेबी यू शुड स्टार्ट फॉलिक एसिड एटलीस्ट 3 months बिफोर यू आर प्लानिंग. हेल्दी डाइट विद लॉट्स ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स. अक्सर बोलते हैं मैडम हम क्या फ्रूट खाएं, एनीथिंग, ये पपाया नहीं खाना, पाइनएप्पल नहीं खाना, ये भी दिस इज़ अनदर मिथ. आपको कोई भी चीज़ मॉडरेशन में लेना है, एक्सेस कुछ भी नहीं लेना है. एंड नॉट दैट कि दीज फ्रूट्स आर अ प्रॉब्लम इन द प्रेगनेंसी, बट समटाइम्स दे कैन कॉज डायरिया. तो इसीलिए हम बोलते हैं एक्सेस मात्रा में कोई भी चीज़ आप नहीं ले सकते. इन मॉडरेशन यू कैन हैव ऑल द फ्रूट्स, यू कैन हैव ऑल द वेजिटेबल्स. इट्स अ मिथ. क्या गर्म होता है या क्या ठंडा होता है या क्या हमें अबॉर्ट करता है. ऑल द फ्रूट्स एंड हाई फाइबर डाइट. हाई फाइबर डाइट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. होल ग्रेन्स लेना बहुत इंपॉर्टेंट है ताकि हमें कॉन्स्टिपेशन नहीं हो. वाइटामिन डिफिशियंसी इज़ वेरी कॉमन, सो वी शुड टेक एडिक्वेट अमाउंट्स. आजकल सप्लीमेंट्स आते हैं एंड वी पुट यू ऑन सप्लीमेंट्स फॉर विटामिन डी ऑल्सो, क्योंकि इतनी मात्रा में हम धूप नहीं ले पाते हैं. सो कंसल्ट योर डॉक्टर फॉर दिस विटामिन डी सप्लीमेंट ऑल्सो. ड्रिंक अबाउट 8 to 10 glasses ऑफ वाटर. दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू हैंडल द इंक्रीज्ड. आपको बच्चे को ऑक्सीजन सप्लाई ज़्यादा चाहिए और कार्बन डाइऑक्साइड उसको वापस ले जानी है टू बी एक्सेल्ड. तो इस सारे ज़रूरतों को मीट करने के लिए कुदरत हमारा ब्लड वॉल्यूम इज़ इंक्रीजेज बाय 50%. इस इंक्रीज को हैंडल करने के लिए वी शुड ड्रिंक लॉट ऑफ वाटर. दिस ऑल्सो हेल्प्स इन प्रिवेंटिंग द कॉन्स्टिपेशन, पाइल्स, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस, और थकान भी कम होती है क्योंकि वाटर की एनर्जी है, वो खुद ही वाटर की एनर्जी इतनी ज़्यादा है कि आपको इंक्रीज वाटर लेने से आपको थकान भी कम होती है. अगर आपको ये टेस्ट पानी का अच्छा नहीं लगता, आप थोड़ा सा उसमें नींबू डाल सकते हैं, और यू कैन ऐड अ फ्लेवर टू इट. यू कैन हैव अ बिट ऑफ फ्रूट जूस इन दैट वाटर बट नॉट लॉट ऑफ. आप थोड़ा सा स्क्वीज़ कर लीजिए नींबू या थोड़ा सा फ्रूट जूस डाल सकते हैं टू फॉर द टेस्ट टू बी गुड. Adopting a holistic approach to manage the pregnancy is gaining a lot of popularity because it balances not only the mind, body and soul of the mother, but also has a lot of impact on the baby's health also. Staying active is a must. Walk for at least 15 to 20 minutes every day. एक moderate pace में. Slow भी ज़रूरत नहीं है और बहुत fast भी नहीं होना चाहिए. Moderate pace, but in cool shaded areas, ताकि आपको ओवर हीटिंग ना हो. योगा, exercises, even swimming is also a very good exercise. But all these should be under the guidance of an expert. Meditation ये help करता है एक अच्छी नींद आने में, relief from anxiety and stress, और एक बहुत common condition देखी जाती है post delivery depression. If you are having meditation throughout your pregnancy, the chances of postpartum means delivery के बाद depressions are much less. So my advice is pamper yourself from prenatal massages to
aromatherapy, reflexology, but again by a certified therapist. The beauty of holistic approach is that it not only treats the physical body but it also heals the mind and the soul. So creating a balance for optimal health, and only a healthy body can support a healthy pregnancy. Thank you.